हेलो स्टूडेंट्स, सुनीता सिन्हा के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हो या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी दबा दो ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते इसका नोटिफिकेशन तुमको सबसे पहले मिल जाए। स्टूडेंट्स, बोर्ड पर देख रहे होगे लिखा हुआ ककहरा या 12 खड़ी। 12 खड़ी तो सुने होगे, ककहरा हम लोग नहीं बोलते। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तभी अंग्रेजी माध्यम स्कूल तो उतना नहीं हुआ करता था, हिंदी माध्यम ही स्कूल रहा करता था और गवर्नमेंट स्कूल में ही हम लोग पढ़ते थे, तो उतना प्राइवेट स्कूल भी हुआ नहीं करता था। तो उस वक्त हम लोग के टीचर जो हैं वो वर्ण पढ़ाकर स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण बताकर उसके बाद ककहरा याद करवाते थे। तो हम लोग ककहरा के नाम से जानते हैं। अब लोग उसको थोड़ा रिफाइंड शब्दों में 12 खड़ी बोलते हैं। तो नाम एक ही है, चाहे ककहरा बोले या फिर 12 खड़ी बोले। तो 12 खड़ी जानने से पहले तो कहोगे तुम लोग, आप लोग कहिएगा कि 12 खड़ी हम क्यों याद करें, इसको याद करने से फायदा क्या है, 12 खड़ी है क्या और इसको याद करने से क्या फायदा है। तो 12 खड़ी ये है कि वर्ण जो है, स्वर वर्ण, वर्ण कितने हैं टोटल 52 है। स्वर वर्ण कितने हैं इसमें 11, अयोगवाह कितने हैं 2, व्यंजन कितने हैं 33, संयुक्त व्यंजन कितने हैं, संयुक्त व्यंजन है 4, अतिरिक्त व्यंजन कितने हैं, अतिरिक्त व्यंजन है 2, कितना हो गया 1 2 3 6, 3 3 6 6 4 10, तो 12 के 2 हाथ मेरा 1 1 2 2 और 3 5, टोटल कितने वर्ण हो गए, वन टोटल हो गए 52 वर्ण है। स्वर वर्ण 11 है, कौन कौन है वो, आ ई उ री ए ओ औ अंग आ। कितने वर्ण हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यह है 12 खड़ी और यहाँ तो 13 वर्ण हो गए। अगर हम इसको अयोगवाह को हटा देते हैं तब ये 11 वर्ण होते हैं, तो भी 12 खड़ी नहीं बनता है। और अगर इसको इसमें जोड़ देते हैं तब ये 13 हो जाता है, 11 प्लस 2 ये 13 हो जाता है, तो फिर भी 12 खड़ी नहीं होता है। और शीर्षक है 12 खड़ी, यानी 12 वर्णों का ही चलेगा ये। तो इसमें जो है री वर्ण जो है इसको हटा दिया गया है। कहोगे क्यों, क्योंकि री जो है, ये जो एक रिदम है उसमें री जो है कई वर्णों में नहीं लगता है, जैसे अंग इसमें री नहीं लगता है, इया इसमें री नहीं लगता है, टवर्गीना इसमें री नहीं लगता है, र इसमें री नहीं लगता है। तो ऐसे कई वर्ण है जिसमें कि री की मात्रा नहीं लगता है। इसलिए हमारे शिक्षाविदों ने इस री को यहाँ से उठा दिया, इस री को हटा दिया। तो कितने वर्ण बच गए 12, और यही 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 वर्ण हो गए। अब ये 12 खड़ी हो गया। 12 खड़ी जान गए कि 12 कैसे है, 12 क्यों है, 12 वर्ण बन गया, 12 खड़ी नाम पड़ गया। अब इसको पढ़े क्यों हम, पढ़ने से हमको फायदा क्या है। तो हम जानते हैं कि स्वर वर्ण का उच्चारण हम बिना अवरोध बिना रुकावट के कर लेते हैं।
लेकिन व्यंजन वर्ण को उच्चारण करने के लिए हमको स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। और स्वर वर्ण का जो छोटा रूप है मात्रा, जिसको मात्रा कहते हैं, वही व्यंजन के साथ जुड़ता है। जैसे इसका मात्रा तो कुछ नहीं है, इसका है आ, इसका ये दाहिनी और राइट साइड से चलेगा, ये लेफ्ट वर्ण के लेफ्ट साइड लिखाएगा, ये भी लेफ्ट साइड, ये राइट साइड जाएगा। ये हो गया ए ओ और अ। यही जो छोटा रूप है, स्वर वर्ण का छोटा रूप जो है, यही व्यंजन के साथ लिखाता है। अब मान लो जैसे किताब है, किताब लिखना है, तो अगर छोटा रूप नहीं रहे तो हम किताब कैसे लिखेंगे? क छोटी ई, त आ ब आ, तब हम लिखेंगे की ता ब। तो कितना बड़ा हो गया एक किताब लिखने के लिए। लेकिन इसी के लिए इसका छोटा रूप बना दिया गया कि अगर इसका छोटा रूप व्यंजन के साथ जुड़े तो इतना बड़ा शब्द नहीं बनेगा, लिखने में भी सुविधा होगा, पढ़ने में भी सुविधा होगा। अब इसको क के साथ छोटी है तो क में छोटी की मात्रा लगा दिए। इसको भी कई पढ़ेंगे, इसको भी की पढ़ेंगे, इसको भी की पढ़ लिए। तब में आता है तो तब में आ की मात्रा लगा दिए, ता बन गया। ब के साथ आ लग गया तो ये ब हो गया किताब। इसलिए स्वर के छोटे रूप को बना दिया गया है, छोटा रूप बनाया गया है ताकि यही व्यंजन के साथ जुड़े और तब शब्द छोटा होगा, छोटा बनेगा। ये हो गया कि मात्रा क्यों छोटा लगा है, बनाया गया है व्यंजन वर्ण के साथ जोड़ने के लिए। अब है इसको याद करने से, ककहरा याद करने से हमको फायदा क्या है, लाभ क्या है? तो लाभ ये है कि मान लो अगर हमको चिड़िया लिखना है, चिड़िया शब्द लिखना है, तो हम च है, च में ची है, तो च का 12 खड़ी पढ़ेंगे, ककहरा पढ़ेंगे, च चा ची ची ओ। बड़ी तो नहीं है, ज्यादा जोर तो नहीं दे रहे, दो मात्रा का समय नहीं दे रहे, छोटी मात्रा का समय दे रहे ची। तो याद करेंगे ओ अच्छे वैसे लिखाता है ची, तो ची लिखेंगे। अब उसके आगे बढ़ेंगे, री, री बोल रहे हैं या री, री, अच्छा। तो र का पढ़ेंगे, र रा री, री मिल गया तो री लिख दिए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, चीड़ी या, यानी या का पढ़ना है ककहरा, या, अच्छा या ऐसे लिखाता है तो या यहाँ लिख दिए। तो इस तरह से क्या होता है कि शब्द शुद्ध हो जाता है। इसलिए ककहरा या 12 खड़ी जानना जरूरी है और इसको याद भी कर लेना चाहिए। याद रहने से क्या होगा, शब्द गलत नहीं लिखाएगा। उसको शब्द को उच्चारित करेंगे, उच्चारण करेंगे, उसका देखेंगे कहाँ पे छोटी है कहाँ पे बड़ी है, उसी तरह से फिर लिख देंगे। तो इसको इरेज कर हम 12 खड़ी लिख देते हैं। आप लोग को याद करने में सुविधा रहेगा, उसका अपना कॉपी पे नोट उतार लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि शब्द शुद्ध लिखने में मदद होगा। अब यहाँ 12 खड़ी लिखा हुआ है। अब क जो है मालूम है व्यंजन वर्ण अपने मूल रूप में जब रहता है तो उसमें हलंत लगा होता है। हलंत यानी कि बाईं से दाईं ओर तिरछी लाइन खींची होती है, बाईं से दाईं ओर तिरछी लाइन खींची रहती है, इसको कहते हैं हलंत। तब ये व्यंजन अपने मूल रूप में है, ये आधा वर्ण कहलाता है। इसको इस प्रकार से लिखेंगे, आधा क। अगर शब्द में लिखना है तो या तो ऐसे लिखेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे। व्यंजन वर्ण को भी 2 प्रकार में बांट दिया गया है, पाई वाले व्यंजन जिसके साथ पाई लगा हुआ है और बिना पाई वाले व्यंजन। बिना पाई वाले व्यंजन कौन हो गया, अंग है, ड है, ढ है, छ है। तो इन सबको हम आधा नहीं लिख सकते, इसको जब भी हम लिखेंगे शब्द में
तो हलंत लगाकर लिखेंगे। पाई वाले का पाई हटा देंगे, जैसे ख है पाई हटा दिए, आधा ख लिखा गया। ग पाई हटा देंगे, आधा ग बन गया। घ ऐसे लिखेंगे, घ बन जाएगा। लेकिन बिना पाई वाले को हम आधा नहीं लिख सकते, उसमें हम हलंत ही लगाते हैं। हलंत लगाए यानी व्यंजन अपने मूल रूप में है और वो आधा वर्ण होता है। जब इसके साथ कोई भी स्वर जुड़ता है तब ये पूर्ण वर्ण कहलाता है और तभी हम इसको बिना अवरोध का उच्चारण कर सकते हैं। हर व्यंजन वर्ण के साथ जब अ जुड़ता है तो ये इसी का रूप और आकार ले लेता है और तब ये क्या बन जाता है, इस तरह से लिखाता है और तब इसका हलंत हट जाता है। जब भी व्यंजन वर्ण के साथ स्वर कोई भी स्वर जुड़ेगा तब वहाँ हलंत हट जाता है। क का अपना कोई मात्रा नहीं है, उसका कोई मात्रा चिन्ह नहीं है। क्यों? क्योंकि अ जिस वर्ण के साथ जुड़ता है उसी का रूप और आकार ले लेता है। यहाँ देखो रूप में परिवर्तित हुआ, उसके आकार में आ बगल में लग गया। छोटी ई जो है ये वर्ण के बाईं ओर लिखाया, ये दाईं ओर लिखाया, ये भी लेफ्ट साइड गया, ये राइट साइड गया, सबका है। लेकिन ये जो है इसी के रूप और आकार में ढल जाता है, इसलिए इसका कोई मात्रा नहीं होता है। 11 में से 10 ही मात्रा है, बाकी ये जो है एक इसका मात्रा नहीं बना है। समझ में आ गया? इसलिए इसको इसी तरह से लिखते हैं। क अब उच्चारण कर कर बता देते हैं। अच्छा एक बात और यहाँ बता दें, क ख ग घ में जो है क ख ग घ, अब कहोगे कि यहाँ अंगा नहीं लिखा हुआ है, अंगा का नहीं बना हुआ है। च छ ज झ इया नहीं है यहाँ, तो ये जो है अंगा और इया और टवर्गी ना, इन तीनों से शब्द का निर्माण नहीं हुआ है। और ये जो है पंचम वर्ण, ये अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। ये जो पंचम वर्ण है इसको हम अनुस्वार में बदल देते हैं, ये भी पंचम वर्ण को अनुस्वार में बदल देते हैं। ये वर्ण में वर्ण का निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन ये इसका जो है ना, ये 12 खड़ी जो है ये चलेगा। क्यों? क्योंकि इसको शब्द में लिखते हैं। जैसे मान लो हम लिखे कर्ण, तो यहाँ हम लिखे, यहाँ अ लगा हुआ है इसके साथ। मान लो लिखे कृष्णा, तो इसमें आ की मात्रा लगा हुआ है। मान लो बोले कृषि, तो यहाँ तो सी हो गया ना, टवर्गीय ना लेना है। तो मान लो ऋणी, तो यहाँ बड़ी की मात्रा लगा है ना। लेकिन इया और ये अंग, ये जो दो वर्ण है इसके साथ 12 खड़ी नहीं लिखाता है। ये वर्ण में उतना नहीं लिखाता है शब्द में, और अंगा भी नहीं उतना शब्द में आता है, और नहीं इया आता है। और ये जो है जब भी शब्द में आता है तो अनुस्वार के रूप में आता है, इसलिए इन दोनों का 12 खड़ी नहीं चलता है। लेकिन टवर्गी न का 12 खड़ी चलता है, क्योंकि ये शब्द में आता है, यहाँ अ के साथ है, यहाँ आ लगा हुआ है, यहाँ बड़ी की मात्रा लगा है, तो इसका रूप यहाँ चलेगा, 12 खड़ी का रूप चलेगा। बाकी सारे वर्णों का उसी तरह से होगा, इतना हम लिख दिए हैं। इसके आगे ट ठ ड का उसी तरह से चलेगा, ढ उसी तरह चलेगा, टवर्गी न, त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व, सब का वैसे ही चलेगा। छत्रज्ञ संयुक्त अक्षर जो है छ त्र ज्ञ, इसका भी इसी तरह से 12 रूप चलेगा। छ छा छी छी, इस तरह से त्र त्रा त्रि ति त्रि, सबका चलेगा। हम इतना लिख दिए, इसके आगे आप लोग का होमवर्क है, आप लोग अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी कहीं भी कंफ्यूजन होगा कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, उसका हम जवाब जरूर देंगे। पढ़कर बता देते हैं 12 खड़ी को कैसे पढ़ेंगे। क, का, की, कु,
कु, के, कै, को, कौ, कं, क। ख, खा, खी, खी, खू, खू, खे, खे, खो, खौ, खं, ख। ग, गा, गी, गी, गु, गू, गे, गै, गो, गौ, गं, ग। घ, घा, घी, घी, घू, घू, घे, घै, घो, घौ, घं, घ। च, चा, ची, ची, चू, चू, चे, चै, चो, चौ, चं, चह। छ, छा, छी, छी, छू, छू, छे, छै, छो, छौ, छं, छह। ज, जा, जी, जी, जू, जू, जे, जै, जो, जौ, जं, जह। झ, झा, झी, झी, झू, झू, झे, झै, झो, झौ, झं, झ। ट, टा, टी, टी, टू, टू, टे, टै, टो, टौ, टं, ट। ठ, ठा, ठी, थी, ठू, ठू, ठे, ठै, ठो, ठौ, ठं, ठ। उसी तरह से इसके आगे ड, डा जो है सारे व्यंजन हम चलेंगे। सिर्फ नहीं है इसमें तो अंगा का नहीं बनेगा और इया का नहीं बनता है। बाकी सारे व्यंजन का इसी तरह से 12 खड़ी बनेगा। इसको याद कर लीजिएगा। याद करने से यही होगा कि जब आप उच्चारण कर कर देखिएगा कि कौन सा इसमें 12 खड़ी में से कौन सा है, उस वर्ण को लिखिएगा तो आपका शब्द शुद्ध रहेगा, गलती नहीं होगी उसमें। छत्रज्ञ का भी उसी तरह से बनेगा। हाँ, उसके बाद अतिरिक्त वर्ण जो है 2 अतिरिक्त वर्ण और इसका भी चलेगा, इसका भी ड़ा चलेगा। क्यों? जैसे हमारे घड़ा लिखते हैं, आ की मात्रा लगाते हैं, घोड़ा घोड़ा हो गया या घड़ा हो गया। घड़ी घड़ी में बड़ी की मात्रा लगा, चिड़िया चिड़िया। तो ये जो अतिरिक्त 2 वर्ण है इस तरह से इसका भी चलेगा। रा का भी देखो, पढ़ा पढ़ा में आ की मात्रा लगा, स्त्रीलिंग बनेगा तो पढ़ी, बड़ी की मात्रा लग गया। पढ़ जो क्रिया का मूल रूप है तो उसमें ढ़ में अ है, तो इसका भी 12 खड़ी इसी तरह से बनेगा। उसमें से जो वर्ण शब्द में आए हैं उस वर्ण को वहां से उठाकर हम अपने शब्दों में लिख लेंगे। इस तरह से हमारा शब्द शुद्ध हो जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो देवनागरी लिपि है, हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं, तो देवनागरी लिपि को इंग्लिश यानी रोमन लिपि में कैसे लिखेंगे। मान लीजिए ये क है तो क तो ये देवनागरी लिपि में लिखा है, अब इसी क को हम रोमन लिपि में कैसे लिखेंगे ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अगर मेरा वीडियो समझ में आता हो, थोड़ा भी अगर इससे ज्ञान प्राप्त हुआ हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में देवनागरी लिपि को कैसे रोमन लिपि में लिखेंगे लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।